और एक कली से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, इसी प्रकार से साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन आगे से आगे कमलों का सबका रस लेता रहता है। तो चाले इच्छुक भंवरू जोगी, तीन लोक माया रस भोगी। महाराज में तीनों लोकों के अंदर, पूरी त्रिलोकी के अंदर जो रस प्राप्त हो रहा है उसका भोग करता है। त्रिलोकी कौन सी? खंड पिंड ब्रह्मांड, घट के भीतर की त्रिलोकी। ये घट के भीतर भी पूरा त्रिलोक है, शरीर के भीतर खंड पिंड ब्रह्मांड में। तो महाराज मैंने वो भंवरा कली कली का, स्थान स्थान का, कमल कमल का, सब का रस लेता है अंदर, सब जगह आनंद लेता है। और एक कमल से दूसरे पर आगे पयान करता है, दूसरे से तीसरे पर पयान करता है, तीसरे से चौथे पर, आगे से आगे कमलों का रस लेता रहता है। और अपनी इच्छा से ही आगे स्वयं बढ़ता है, स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं गतिशील है, अपनी इच्छा से आगे बढ़ता है। चाले इच्छुक भंवरू जोगी, ये भंवरा जो है ये जोगी है, सत्सबद है, निज नाम है, कुदरत कला है, अपनी इच्छा से बढ़ता, इस पे किसी का जोर नहीं चलता, स्वयं ही आगे बढ़ता, स्वयं ही गतिशील है और स्वयं ही सारे कमल खोलता है। ताड़ा ताक सबद ही खोले, निरंकार गुण आगम बोले। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे कि चाले इच्छुक भंवरू जोगी, तीन लोक माया रस भोगी। तीन लोकों के अंदर जो ये माया के बने हुए हैं खंड पिंड ब्रह्मांड, इनके अंदर भी शब्द ब्रह्म का आनंद जो है स्थान स्थान पर, कमल कमल पर सब प्राप्त करता है। बोलिया बेन संग कर लिया, सिर पर बोझे राम गुण दिया। बेगारी को पकड़ मंगाया, नारी सहित हाजिर ले आया। महाराज हमारे बेगारी कौन है? मन। और उसकी नारी कौन है? सुरता। तो ये बेगारी को पकड़ मंगाया, ये मन जो है बेगारी है। इसे बेगारी क्यों कहा है? क्योंकि ये शब्द रूप रस गंध स्पर्श में ही लगाए रहता है, उसी में मजदूरी कराता रहता है, बेगारी कराता रहता है, जिसमें कोई आनी जानी नहीं, जिसमें कोई लाभ नहीं है, फिर भी उसी में लगाया रहता है। मेहनत करता है उसकी प्राप्ति के लिए, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों के लिए, और फिर मेहनत करके थोड़ी सी सुख मिलता है, क्षणिक सुख मिलता है, नाशवान सुख मिलता है, थोड़ी देर का सुख मिलता है, फिर छूट जाता है, फिर मेहनत करता है। इस प्रकार से बेगारी इसकी चलती रहती है, मन की बेगारी चलती रहती है। तो अब क्या किया? बेगारी को पकड़ मंगाया, इस मन को पकड़ लिया। कैसे पकड़ा? पकड़कर इसके ऊपर बोझ भी रख दिया। हाँ, कागज उड़ रहा हो तो उसके ऊपर पेपर वेट रख दो तो उड़ेगा नहीं। ये मन ऐसे ही शब्द रूप रस गंध स्पर्श पर उड़ रहा था, तो इसके ऊपर सिर पर बोझ राम गुण दिया। इसके सिर पर राम नाम का बोझ धर दिया। भाई तू ये ध्यान रखना कि एक भी श्वास अब राम नाम के बिना खाली नहीं जाए। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। तो इस प्रकार से वचन कहे मन को, बोलिया बेण संग कर लिया। इस प्रकार से मन को समझा कर, मन को उपदेश कर कर उसको संग कर लिया, क्योंकि जब तक मन संग नहीं होगा तब तक काम होने वाला नहीं। बेमन से किया हुआ काम कोई भी लाभ प्रदान नहीं करेगा। मन जब संग हो जाएगा तब महाराज तुम्हारे आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। बिना मन के संग हुए काम सफल नहीं होते। तो बोलिया बेण संग कर लिया, इसलिए सबसे पहले मन को संग करना जरूरी है। मन ही तो बाधक है, मन ही तो रोकता है भजन करने से, मन ही इधर उधर ले जाता है। तो ये बेगारी है मन, इसको पकड़ा और इसके ऊपर राम नाम के गुण का बोझ रखा। राम नाम का गुण क्या? जो राम नाम से आनंद प्राप्त हो रहा है वो राम नाम का गुण, वो राम नाम का पराक्रम, वो राम नाम का आनंद, इसका बोझ दे दिया इसके ऊपर। अभी देख तू इसको आनंद प्राप्त कर। फिर जब ये राम नाम का आनंद प्राप्त करने लगा तो इसे शब्द रूप रस गंध स्पर्श का आनंद फीका लगने लगा, सुख फीका लगने लगा। तो इसकी बेगारी मिट गई। बेगारी को पकड़ मंगाया,
नारी सहित हाजिर ले आया, नारी सुरता को भी साथ में ले आया, क्योंकि पहले ये सुरता इधर उधर जाती थी मन के संग, मन जैसे जैसे आदेश करता था वैसे वैसे ही सुरता शब्द रूप रस गंध स्पर्श में चली जाती थी। जोगी रोष बहुत विध किया, मन पवना आगऊ कर लिया। जोगी कौन? सत्सवत, निज नाम, नियंचर, कुदरत कला। उसने किसके ऊपर रोष किया? मन के ऊपर। उसको समझाया बहुत भांति से, उसको समझाया बहुत प्रकार से। सीधे में तो नहीं समझता हो, तुम्हारा तुम्हारे जैसे समझता वैसे समझाया। उसके ऊपर रोष करके समझाया, उसको क्रोध करके समझाया भी तेरी भलाई इसी में है कि तू मान जा, राम नाम का सुमरण कर ले, बाकी तेरी भलाई नहीं। बाकी तू कष्ट पाता ही रहेगा और इस आत्मा को बार बार जन्म मरण में बेचता ही रहेगा। तू स्वयं भी कष्ट पाएगा और इस आत्मा को भी कष्ट में डालेगा, संकट जून में डालेगा। तो इस प्रकार से उसे क्रोध करके समझाया। जोगी रोष बहुत विधि किया, एक दो विधि से नहीं, अनेक प्रकार से। जैसे जैसे लातू के भूत बातों से नहीं मानते तो फिर उनको लातों से ही समझाया जाता है, तो फिर मन को वैसे समझाया। बेगारी को पकड़ मंगाया, नारी सहित हाजिर ले आया। जोगी रोष बहुत विधि किया, रोष किसके लिए किया? कल्याण के लिए। तो कल्याण के लिए किया गया रोष, रोष नहीं होता। क्रोध, क्रोध नहीं होता। स्वार्थ पूर्ति के लिए किया गया क्रोध, क्रोध होता। ये तो कल्याण के लिए क्रोध किया गया, ये क्रोध नहीं है, ये तो परम हित की बात है। जोगी रोष बहुत विधि किया, मन पवना आगऊ कर लिया। इस प्रकार से बेगारी यानी मन को आगे कर लिया और श्वासों को भी आगे कर लिया। तीजी सुरत सगति संग आवे, बेगारी संग हुक्म हलावे। और तीसरा जो है सुरता को भी संग कर लिया। किन किन को संग कर लिया? इस निज नाम ने मन को संग कर लिया, मन को अपने संग मिला लिया। मन जो पहले बाहर भटकता था, श्वासों को संग कर लिया। श्वासें अब राम नाम के बिना खाली नहीं जाती। और सुरता को संग कर लिया, सुरता अब दुनियात्मक शब्द का आनंद ले रही है। इस प्रकार से मन लग गया, श्वासें लग गई, सुरता लग गई, तीनों का एकीकरण हो गया। ये तीनों अब शब्द ब्रह्म के साथ, जोगी के साथ। अब बेगारी संग हुक्म हलावे। अब कौन हुक्म हलाता है? नहीं, सत्सबद। अब सत्सबद के हुक्म पे चलते हैं। पहले मन हुक्म करता था, वैसे आत्मा चलती थी। अब आत्मा मन के हुक्म से नहीं चलती, सत्सबद के हुक्म से चलती, सदगुरु के ज्ञान के अनुसार चलती। मन रे मैं तो कछु नहीं जानू, सदगुरु ज्ञान बतायो भारी, अब उल्टी कर चाहूं। अब तेरा हुक्म चलने वाला नहीं, तेरा हुक्म इतने दिन चल गया जब तक ज्ञान नहीं था। अज्ञान अवस्था में तूने बहुत हुक्म चला लिया हमारे ऊपर, अब तेरा हुक्म नहीं चलेगा। अब तो बेगारी संग हुक्म हलावे। अब कौन? जोगी, सत्सबद, वो हुक्म देता है। अब जैसे जैसे मन चलता है, पहले मन हुक्म देता था, वैसे वैसे आत्मा चलती थी। अब उल्टा हो गया, अब सत्सबद हुक्म देता है, जोगी हुक्म देता है, वैसे वैसे ये मन चलता है, वैसे वैसे सुरता चलती है, वैसे वैसे श्वासों का आनंद आता है। और जे कोई टले फाटन की भाके, सोद गेर मुखे आगे राखे। और फिर कोई टलना चाहता है, फटकर निकल जाना चाहता है पतली गली से, तुम्हारे सत्शब्द क्या करता है? जोगी क्या करता है? सोध गेर मुख आगे राखे, सबको सोध के रखता है, सबके ऊपर निगाह रखता है कि कोई इधर उधर चला नहीं जाए। स्वयं जोगी रखता है, सत्शब्द रखता है। सोमु तो सोमण नहीं देवे, जगसु हेत न बांधे। और वापस जो है जग से हेत नहीं बांधता है। जे कोई टले फाटन की आके,
सोद गेर मुख आगे राखे। वो जोगी है, वो रक्षक है, वो रुखाड़ा है, तो मरग डोर नहीं चढ़ सकते। सत्सबद नहीं है जो सिर्फ सुना खेत में मरग ढोर चढ़ जाए, तो सुना खेत हो तो मरग ढोर चढ़ जाए, इनका जोर चल जाए। लेकिन अब जोगी है, वो सत्सबद है, निजनाम है, कुदरत कला है, नियंचर है, वो रुखाड़ा है। भजन रुखाड़ो जे रहे, मरग ढोर नहीं खाए, वो नहीं खा सकते, अब कोई फट नहीं सकते। अब वो जोगी सत्सबद इन सबको अपने मुख के आगे रखता है, सामने रखता है, निगाह में रखता है। जे कोई टले फाटने की भाके, कहता है कि मैं बचकर निकल जाऊं, साइड हो जाऊं, तेरा संग नहीं करूं, तो सोद घेर मुख आगे राखे, उसको पकड़ के लाता वापस, किधर जाता था, उसको घेर कर मुख के आगे रखता, अपने सामने रखता है, अपने नाक के नीचे रखता है, उसकी छाती पर मूंगली दलता, जा नहीं सकता किधर इधर उधर, किधर जाता है, कोई बच नहीं सकता अब इससे। ऐसा जबरदस्त शब्द पे शब्द है। तो जे कोई टले फाटन की भाके, सोद गेर मुख आगे राखे, निस दिन करे जाप तो भारी, सुन शहर की गेल विचारी। महाराज रात दिन बता रहे कि जापता रखता हो। जापता रखने का मतलब कोई भी बचकर नहीं जा पाए, जिन जिनको संग किया वो संग ही रहे। ऐसा जापता कौन रखता है? जोगी, सत्सबद। क्यों रखता है ऐसा? क्योंकि सुन शहर की गेल विचारी। गेल यानी रास्ता, कौन सा विचार है, कौन से रास्ते पर चलना है, सुन शहर में जाना है। तो सुन शहर में जाना कोई आसान काम नहीं है, खाने पीने की चीज नहीं है, खा पी लिए ऐसे फटाफट। ये सब चीजें संग चाहिए, तब सुन शहर में जा पाओगे। ये फटने लग जाए बीच में, सातों सुर पसरने लग जाए, इधर उधर जाने लग जाए, तो क्या सुन शहर पहुंच पाओगे? कभी नहीं पहुंचोगे, अटक जाओगे रास्ते में। अटक रहे हो साधु, अटक रहे हो, कोई मुझे मेर लगाओ। तो ये शून्य शहर का रास्ता है, आसान रास्ता नहीं है, बड़ा विकट रास्ता है, बड़े इसके अंदर ओगट गाट है। इस पर चलना खांडे की धार पर चलने के बराबर है। सती जलन सूरा लड़न, पलक पोर को काम, 8 पोर सुखराम के दोरो भजगो राम। क्या ताकत है जीव की जो राम नाम ले, पाप देवे थाप की जो मुंडो फेरती। ये सुन सागर में जाने का कार्य आसान नहीं है, सरल नहीं है। बार बार ये मन फटने की कहता है, बार बार ये सुरता इधर उधर जाने की कहती है। ये तो जोगी है, सत्सबद है, जो ठीक है कि सबको बांध के रखता है, सबको यहीं रोक के रखता है कि तुम कहीं जा नहीं सकते, अपने मुख के आगे रखता है, उनके ऊपर निगाह रखता है कि कोई चला नहीं जाए इधर उधर। कैसे चला जाए बच के? कोई जा ही नहीं सकता सत्सबद के सामने से। तो जोगी रोष बहुत विधि किया, मन पवना आगों कर लिया। तीजी सुरत सगति संग आवे, बेगारी संग हुक्म हलावे। जे कोई टले फाटण की भाके, सोद गेर मुख आगे राखे। निस दिन करे जाप तो भारी, सुन शहर की गेल विचारी। सब ही संगत गुष्टि ज्ञान सो देवे, सबको पलटाए आप संग लेवे। परमोदेयू नार विचारी, दिन दिन तुझे भाग बढ़ियो भल भारी बेगारी। सभी संगत गुष्ट ज्ञान सुधे, इन सबको बुलाता है पास में। कौन? जोगी, सत्सबद। और इनकी क्लास लेता है, इनकी संगत लेता है।
कि बैठो मेरे संग, सुनो मेरा उपदेश, सुनो मेरा प्रवचन, सुनो मेरी संगत। क्या? सब ही संगत गुष्ट ज्ञान सुधे। उनको ज्ञान की गोष्ठी करता है, सबको बुलाकर, सबके साथ मीटिंग करता है, क्लास लेता है सबकी, और सबको पलटाए आप संग ले। सब अपने अपना जोर जमाते हैं। मन तो चाहता है कि मुझे शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख मिले। सुरता जगह जगह भटक रही थी, श्वासें अन्य कार्यों में खर्च हो रही थी, शरीर संसार के सुखों में। इन सब की वृत्ति को पलटा देता, क्लास ले लेकर, संगत कर करके। सब ही संगत गुष्ट ज्ञान सो देव, ऐसा ज्ञान देता है, बार बार समझाता है। मन का गुरु ज्ञान है, मन को ज्ञान के द्वारा समझाया जाए, मन को रोज ज्ञान का उपदेश सुनाया जाए, तभी इसको प्रेरणा मिलती भजन करने की। नहीं तो ये बार बार फट जाता है, बार बार भागने की कोशिश करता है। तो सब ही संगत गुष्ट ज्ञान सो देवे, इसीलिए हमेशा संगत और ज्ञान गोष्ठी आवश्यक। सब मिलकर संगत करे, ऐसे ज्ञान की गोष्ठी करे, ज्ञान की चर्चा करे। सब ही संगत गुष्टि ज्ञान सो देवे, और सबको पलटाए आप संग लेवे। ये जोगी जो है सत्सबत, इन सबको पलटाकर अपने संग करके रखता है, सबको बांध के रखता है। परमोदेयु नारे विचारी, नारी को कैसे परमोदता है? सुरता को। दिन दिन तुझ भाग बणियो भल भारी बेघारी। हे मन, हे सुरता, देख तेरा भाग्य आज कितना दिन हो गया कि तेरी बेगारी छूट गई, तेरी मजूरी छूट गई। तू इतनी मजूरी करता था, बेगारी करता था, जिसमें कोई आनी जानी नहीं थी। इन्हीं कामों में तू अपने पूरे समय को लगा देता था, जिससे कोई लाभ ही नहीं था। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। मन को इस प्रकार से ज्ञान देता है, भाई देख तेरी बेगारी छूट गई, अब तू परम आनंद को प्राप्त हो गया। ऐसा आनंद को प्राप्त हो गया कि जिसके बाद तुझे कुछ काम करना ही नहीं पड़ेगा। पूर्ण काम होकर आनंद को प्राप्त हो गया। तो तेरा भाग्य देख कितना प्रबल है, कितना तेज है कि तुझे ऐसा अवसर मिला है, ऐसे सत्सबद का संग मिला है, ऐसे संतों के ज्ञान का संग मिला है। बिना भाग्य के तो नहीं मिलता। देख तेरा भाग्य इतना भारी है इसीलिए मिला, नहीं तो भला कैसे मिल सकता था तुझे। मुगत मोख के पंथ सिधावे, प्राण पुरुष आगे ले धावे। सब ही पलट एक घर किया, जोगी प्राण गिगन को ध्याया। देखो, मुक्ति के पंथ पर, मोक्ष के पंथ पर पयान करते हैं, प्रस्थान करते हैं, उस तरफ लेकर जाता है कौन? सत्सबत जोगी। और प्राण पुरुष आगे ले धावे, पांचों प्राणों को भी संग ले जाता है, आत्मचेतन को संग ले जाता है, उनको भी वहां उस देश में लेकर जाता आत्मचेतन को। प्राण पुरुष कौन है? आत्मचेतन। सभी पलट एक घर आया, अब सब अपना अपना काम छोड़कर, अपनी अपनी वृत्तियां छोड़कर, अपना अपना व्यवहार छोड़कर, हद के बेहद के छोड़कर इस अगम देश के सत्सबत जोगी के संग आ गए। पहले सब अपना अपना कार्य कर रहे थे, लेकिन अब सबका कार्य छूट गया। अब तो सब सत्सबद का ही आनंद लेते हैं, निज नाम का ही आनंद लेते हैं, कुदरत कला का ही आनंद लेते हैं, और उसी के संग रहते हैं। उसी के संग रहने से वो उसको आत्मचेतन को वहां लेकर जाता है। सभी पलट एक घर आया, सबका एकीकरण हो गया शब्द ब्रह्म के संग।
जोगी प्राण गिगन को धाया। अब प्राणों को, आत्मा को, आत्मचेतन को जोगी यानी सत्सबद गिगन मंडल में लेकर जाता, गिगन मंडल का आनंद प्राप्त कराता। समझा शकल द्वैत हूँ भारा, एकण अंग संत जन सारा। गेली गेल निशोदिन धावे, उठ बैठ सूतो नहीं चावे। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि जो समझ जाए ऐसे ज्ञान को, संतों के, सदगुरु के ज्ञान को, और जिसे ऐसा निज नाम सतनाम कुदरत कला निरंतर प्राप्त हो जाए और वो उसका आनंद लेने लग जाए गटपड़चों का, और उनकी मन सुरता उसके संग हो जाए, श्वासें भी उसके संग हो जाए, इस प्रकार की समझ उसके घट के भीतर विकसित हो जाए, बुद्धि पर ये विवेक जागृत हो जाए। समझा सकल, समझने का मतलब बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत हो गई, बुद्धि को समझ आ गई यही मेरे लिए उपयोगी है, लाभ की चीज है, बाकी सब हानि की चीज। सौदागर चलिया जीव सौदे, भरत खंड में आया, कहीं एक कर गया लाभ कमाई, कहीं एक मूल ठगाए। मेरे लाभ कमाई का माध्यम साधन यही है, इसके अलावा तो मूल श्वासा रूपी पूंजी को ठगाने का काम है। 600 शेष 2100 श्वासा राम भजन के लेखे, एक ऋण दिवस में एक तो दिवालो जासी जन्म लेखे। ऐसी समझ आ जाए, समझा सकल द्वैत हु बारा, फिर द्वैत भाव से बाहर हो जाएगा, अद्वैत हो जाएगा, एक ही परमात्मा, केवल्य परमात्मा, केवल्य का आनंद लेने में लग जाएगा। समझा सकल द्वैत हूँ बारा, द्वैत भाव से बाहर आ जाएगा। एकण अंग संत जन सारा, महाराज ने सबका एक ही अंग हो जाएगा। कौन सा अंग हो जाएगा? संत जनों का अंग हो जाएगा। जिस प्रकार से संत जन और कुछ भी नहीं करते हैं, केवल और केवल भजनानंद लेते हैं, तो ये सारी चित्त की, मन की, बुद्धि की, सुरता की और सबकी जो वृत्तियां थी, वो सबका एक अंग हो गया। एक अंग होने का मतलब सत्शब्द का आनंद ले रहे सब। एकण अंग संत जन सारा, इस प्रकार से संत जनों का अंग एक हो जाता है और फिर उनका अंग पलटता नहीं है। समरसता की स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं, सम्यक ज्ञान की स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं, सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाते हैं। समदृष्टि इच्छा कछु नाई, हरस शोक भय नहीं उर्माई। असज्जन मम उर बसे कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरम देह में आन नहीं हो। तो समझा सकल द्वैत हूँ बारा, एकण अंग संत जन सारा। गेली गेल निशोदिन ध्यावे, उठ बैठ सूतो नहीं चावे। गेली गेल का क्या तात्पर्य? गेली कौन? जो गेले पर चल रही वो गेली हाँ, जो गेले पे चल रही वो गेली। तो गेली गेल निशोदिन ध्यावे, अब वो रात दिन दौड़ लगा रही। धावे का मतलब दौड़ लगाना। अब रात दिन ठहरती नहीं है। कह गए दास संग्राम, बड़गड़े गालो घोड़ा, भजन करो भरपूर रया दिन बाकी थोड़ा। बाकी दिन थोड़ा रया, कद पहुंचोला ठेड़, अध बीच में बास पड़ियो तो पड़ोला किनरा पेट। पड़ोला किनरा पेट पड़ेला भारी फोड़ा, कह गए दास संग्राम बड़गड़े गालो घोड़ा। तो गेली घेल निशोदिन धाग, जो गेले पर चल रही वो गेली आत्मचेतन। गेली घेल निशोदिन ध्यावे, अब रात दिन दौड़ लगाती है भजन के घोड़े। हाँ, वही गेले पे चल रही है, मार्ग पर चल रही है वो। महाराज ने वही बात बताई कि भी गेली गेल निशोदिन धावे, रात दिन दौड़ लगा रही है। और क्या करती है? उठ बैठ सूतो नहीं छावे। अब बोले मेरे को तो सोना ही नहीं है, हाँ, न मेरे को उठना है न बैठना है, बस मुझे तो केवल भजन करना है, न कुछ काम करना है। क्योंकि अभी समय कम रह गया, थोड़ा सा ही समय रह गया।
इतने से समय के अंदर मुझे परम पद पहुंचना है, मोक्ष में प्राप्त पहुंचना है, इतनी दूर प्रयाण करना है, तो मेरे को इतने से समय के अंदर सारा कार्य करना है। अमिया जरे ओ साधो भाई, अमिया जरे, अमिया जरे ओ साधो भाई, अमिया जरे, इन भंवर गुफारे माए, अमिया जरे, इन भंवर गुफारे माए।